अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है दुनिया भर से आज की कुछ अहम खबरें। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA ने मंगल की सुबह वज़ारत ख़ारजा के एक बयान के हवाले से इत्तला दी है कि सऊदी अरब ने अमरीकी सदर जो बाइडन के अलकायदा रहनुमा ऐमन अल ज़हरी की हलाकत के ऐलान का खैर मकदम किया है। इसमें कहा गया है कि ज़हरी को दहशतगर्दी के रहनुमाओं में से एक समझा जाता है, जिसने अमेरिका और सऊदी अरब में घिनौने दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी और इनको अंजाम देने की क़यादत की। इन दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में सऊदी शहरियों समेत मुख्तलिफ कौमियतों और मज़ाहिब के हज़ारों बेगुनाह लोग मारे गए हैं। सऊदी अरब ने ताउन को मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया और दहशतगर्दी से निपटने और इसके खात्मे के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशों को मजबूत करने पर जोर दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने सर्बियान के वज़ीर ख़ारजा निकोला सेलोकोच से टेलीफोनिक रब्ता किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने सर्बियान के वज़ीर ख़ारजा का एक्सपो 2030 की सऊदी अरब को मेज़बानी देने की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने दिलचस्पी के मुतअद्दिद उमूर पर बातचीत की और दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देने के असबाब का जायज़ा लिया। सऊदी अरब के जीज़ान रीजन की मशरिक़ कमिश्नरी अल आरज़ा में घोड़सवारी का पहला लेडीज़ क्लब कायम किया गया है। सऊदी विजन 2030 से हम आहंग लेडीज़ क्लब से ज़िंदगी का मियार बेहतर होगा और अरबों में आबा व अजदाद के दौर से राइज घोड़सवारी को पसंद करने वाले ख़ानदानों में इसकी बड़ी पजीराई होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक आरज़ा कमिश्नरी के बाशिंदों की तादाद 1 लाख से ज़्यादा है। यहाँ घोड़सवारी के पहले लेडीज़ क्लब के इफ्तिताह पर मुकामी लोगों ने मसरत का इजहार किया है। एक सरकर्दा खातून सऊदी माहिर तालीम ने हाल ही में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में मुनक़िदा बैनुल अक़वामी आला तालीमी तहक़ीक़ी सेशन की सदारत की। जिद्दा की यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी में तलबा के उमूर के नायब डीन दोहा अबू अल सऊद ने यूरोपी कॉन्फ्रेंस एंड एजुकेशन में मुबाहसों की सदारत करने में मदद की। उन्होंने एक वर्किंग पेपर पेश किया जिसका उन्वान था नाकाबिल बयान इस्तेमाल, आला तालीम में जज्बात के बारे में बात करने के लिए तख्लीक़ी तरीक़ेकार के औजार के इस्तेमाल का असर। दुबई में एक डिलीवरी एजेंट की तरफ से दिखाए गए मेहरबानी के अमल ने वली अहद हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम का दिल जीत लिया। दुबई की वली अहद ने ट्विटर पर इसकी एक वीडियो शेयर की है और यह ऑनलाइन वायरल हो गया है। दरअसल इस शख्स को एक मसरूफ सड़क से ईंटें हटाते हुए देखा गया, जिसकी वजह से शायद हादसा पेश आ सकता था। इस डिलीवरी एजेंट के उम्दा अमल ने दुबई की शहरियों की तरफ से तारीफ भी हासिल की है। दुबई में इंडियन कॉन्सुलेट को उम्मीद है कि अगले साल तक ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब्स एंड स्किल्स प्रोजेक्ट के जरिए कम से कम 10,000 इंतहाई हुनरमंद कारकुनों को मुलाजमतें मिल जाएंगी। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ काम करते हुए कॉन्सुलेट का मकसद गैर कानूनी भर्ती करने वाले एजेंटों से बचने और अपने शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमत तलाश करने के लिए दरकार महारतों से आरास्ता करने का एक रास्ता बनाना है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नुमाइंदे UAE में मुलाजमतों की मांग का अंदाज़ा लगाने और मेहमान नवाजी, सेहत की देखभाल और खुर्द फरोश में अपने कारकुनों को मतलूबा तरबियत फराहम करने के लिए मैदान में काम करते हैं। ये प्रोग्राम इस साल मार्च में एक्सपो 2020 के हिस्से के तौर पर शुरू किया गया था। नई दिल्ली में मुत्तहिदा अरब इमारात के सिफारत खाने ने अपने शहरियों के लिए जो केरला में हैं एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है कि वो शदीद बारिश और रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में लैंड स्लिप के इम्कान की रोशनी में इंतहाई एहतियात बरतें। सिफारत खाने ने मुत्तहिदा अरब इमारात के तमाम शहरियों पर जोर दिया कि वो हिंदुस्तानी हुक्काम की तरफ से जारी करदा हिफाजती हिदायत पर अमल करें। अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी चीन की वार्निंग को नज़रअंदाज करते हुए ताइवान के दारुलहुकूमत ताइपे पहुंच चुकी है। खबर रसाई इदारे AFP के मुताबिक नैन्सी मंगल की शाम को ताइवान पहुंची है। चीन ने अमेरिकी ओहदेदारों के दौरे ताइवान पर सख्त रद्दमल दिया है। अपने मनसब के लिहाज से नैन्सी पेलोसी सदर के बाद अमेरिका की आला तरीन ओहदेदार हैं। गुज़िश्ता 25 सालों के दौरान किसी भी आला अमेरिकी ओहदेदार का यह पहला दौरा ताइवान है। चीन ने कहा है कि नैन्सी पेलोसी की ताइवान में मौजूदगी अमेरिका की जानिब से बड़ा इश्तियालंगेज़ इक़दाम है। टीवी पर दिखाए जा रहे मनाजिर के मुताबिक 82 साल अमेरिकी रुकन असम्बली का इस्तकबाल ताइवान के वज़ीर ख़ारजा जोसेफो ने किया है। पेलोसी के ताइवान पहुंचने से चंद लम्हे कबल चीन के सरकारी ज़राए अबलाग ने खबर दी है कि चीन के जदीद तरीन Su-35 लड़ाका तैयारे अपनाए ताइवान को अबूर कर रहे हैं। ताहम इन रिपोर्टों में यह नहीं बताया गया कि लड़ाके तैयारे किस मखसूस इलाके को अबूर कर रहे हैं। क़ब्ल अज़ीं चीन ने खबरदार किया कि अगर अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया तो हमारी फ़ौज हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगी। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक चीनी हुकूमत की जानिब से यह ताज़ा तरीन धमकी पीर को वज़ारत ख़ारजा की ब्रीफिंग में दी गई थी।
बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा तकरीबन 15 साल से यूनिसेफ से जुड़ी है। वह अक़वाम मुत्तहिदा के इस इदारे के लिए समाजी बहबूद के लिए मुसलसिल काम करती रहती हैं। प्रियंका ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो पोलैंड में यूनिसेफ के कन्वेंशन सेंटर पहुंची और यहां यूक्रेन के एक पनाहगज़ीन से मुलाकात की। यूक्रेन के ये शहरी रूसी हमले के दरमियान पोलैंड में पनाहगज़ीनों के मरकज़ पहुंच गए हैं। यहाँ हर उम्र के लोग हैं। प्रियंका चोपड़ा ने यहाँ सबसे मुलाकात की और बच्चों के साथ काफ़ी वक्त गुजारा। प्रियंका चोपड़ा ने कन्वेंशन सेंटर के रिहायशियों के साथ दस्तकारी भी की। कुछ बच्चों ने प्रियंका को अपने हाथों से बने खिलौने भी तोहफे में दिए। प्रियंका चोपड़ा ने यूक्रेन की पनाहगज़ीन ख्वातीन से इनका हाल जानने की कोशिश की और इन्हें तसल्ली भी दी। हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को मालदीव के सदर इब्राहिम मोहम्मद सालेह से मुलाकात की, जो 4 रोज़ा दौरे पर हिंदुस्तान पहुंचे हैं, जिनका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी समेत 2 तरफ़ा स्ट्रैटेजिक शराकत दारी को तेज़ करना है। मालदीव के सदर एक आला सतही वफ़द के साथ दिल्ली पहुंचे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने लिखा, हिंदुस्तान मालदीव के ताल्लुकात में पिछले कुछ सालों में नई ताकत आई है। वबाई अमराज के बाद हमारे ताल्लुकात में वसअत आई है। मैंने सदर सालेह से बहुत से मौज़ूआत पर बातचीत की है। अहम आलमी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्की 2011 से लेकर अब तक 9000 गैर मुल्की दहशतगर्दों को मुल्क से निकाल चुका है। तुर्की वज़ारत दाखिला शोबा नकल मकानी डायरेक्टरेट ने जारी करदा बयान में कहा है कि बैरूनी ममालिक से PKK और YPD और दाइश जैसी दहशतगर्द तंजीमों में शामिल तुर्की आने वाले गैर मुल्की दहशतगर्दों को मुल्क बदर करने के लिए कार्रवाइयाँ जारी है। बयान में कहा गया है कि शाम में 2011 से जारी जंग के दौरान 102 कौमियतों से 9000 से ज़ायद गैर मुल्की दहशतगर्दों को मुल्क की हुदूद से खारिज किया जा चुका है। मुल्क से खारिज किए जाने वाले दहशतगर्दों की बहैसियत कौमियत तंजीम पर निगाह डाली जाए तो यूरोपीय यूनियन ममालिक सरफ़हरिस्त दिखाई देते हैं। इस्लामाबाद पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस के प्रीमियर एडिशन का सॉफ्ट लॉन्च इस्लामाबाद में हुआ। वफाकी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। PIMEC का इनेकाद 10 से 12 फरवरी 2023 तक कराची एक्सपो सेंटर में किया जाएगा। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दिफ़ा ने पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पाकिस्तान के मैरीटाइम सेक्टर की सलाहियतों को उजागर करने पर पाक बहरिया की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मैरीटाइम सेक्टर में मुनाफा बख्श सरमायाकारी, मुश्तरका मंसूबों और तिजारत के बेपनाह मौके फराहम होते हैं।